एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट कीर्तिनगर के चुनाव के संदर्भ में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी अनिल बवेजा का क्या है कहना, आप खुद सुने। अब हम बात करेंगे अनिल बवेजा जी से, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए इस मार्केट के इस पैनल से हैं। अनिल जी, आप ये बताइए, जो कि सबसे पहले जो आप तो एक बहुत ही अच्छे व्यापारी हैं, बहुत ही अच्छे व्यापारी हैं पलाई की दुनिया के, तो आप व्यापार छोड़ करके ये राजनीतिक मार्केट की राजनीति में जब मुझे भी पता चला जो कि आप आए हो, तो आपके जैसा एक इतना बड़ा व्यापारी जिसे फुर्सत नहीं होता अपने व्यापार को छोड़कर कुछ करने का, तो आप कैसे समय दे पाएंगे और कैसे इस मार्केट का कल्याण होगा और इस फाइनल को आप कैसे मजबूत करेंगे? नमस्कार सुमन जी, मैं अनिल बवेजा फ्रॉम राजकमल प्लाईवुड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग जो है लास्ट 35 ईयर से इस मार्केट में हमने जो भी अपना 35 ईयर से यहाँ पे ग्रोथ लिया है, इसी मार्केट से लिया है। आज हम लोग जो है, हमारी पहले अंदर मार्केट में हमारी 54 गज की दुकान होती थी, आज इसी मार्केट ने जो है हमें एक नाम भी दिया है, जिसमें हमें रुतबा भी मिला है और हम लोगों ने यहाँ पे व्यापार भी बढ़ाया है। और आज आप बात कर रहे हो कि हम व्यापार छोड़ के इस काम में क्यों आए। व्यापार छोड़कर इस काम में आने का सिर्फ यही है कि हमें, अगर मार्केट ने हमें कुछ दिया है तो आज हमें मन है कि इस मार्केट के लिए भी हम कुछ करें। जो अगर हम आज देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके मार्केट की हालत बदतर होती जा रही है, ड्यू टू अपना एनक्रोचमेंट बहुत बढ़ रहा है, यहाँ पे पार्किंग की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। और उसके बाद क्या है कि ये धीरे धीरे करके ना, ये और आगे इसके ऊपर जब तक काम नहीं होगा तो ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा चीज़ें वाली। आज सिचुएशन ये है कि अगर बाहर से कोई भी कस्टमर आता है, ये मतलब कि हम लोगों को भी अगर मार्केट में जाना पड़ता है तो हमें भी सोचना पड़ता है कि अंदर मार्केट में पार्किंग की जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो कई बार तो ये होता है कि अगर हमें जाना होता है कि अंदर मार्केट में किसी काम से जाना, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अपना जो है हम वॉकिंग ही चले जाएँ यहाँ से। ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ठीक नहीं है हमारे अपने लिए भी, और बाज़ार से जो बाहर से लोग आते हैं वो भी नहीं। यहाँ पे ये सबसे बड़ी मार्केट है और यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से कस्टमर आता है इधर में। वो जो बाहर से कस्टमर आ रहा है, उनके लिए होना क्या चाहिए कि उनको भी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए यहाँ पे, ये वाली जो कि फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पे। पार्किंग की समस्या इतनी है कि जो लोग लोकल आदमी नहीं जा सकता, बाहर से जो आदमी अगर एक बार आएगा उसका एक्सपीरियंस ख़राब जाएगा, तो उसके बाद में वो दोबारा से क्यों इस मार्केट का रुख करेगा। यहाँ पे मेन चीज़ ये है। तो इसलिए मैंने है कि अगर हम लोग आके अपना, हम लोगों ने जो कमेटी बनाई है, हम लोगों के जो मेंबर्स हैं, इसमें वर्किंग काम करने वाले लोग हैं, ना कि सिर्फ अपना नाम करने के लिए। इसमें जो लोग हैं अपना, इनको ये है कि जब काम करेंगे, इनके साथ में मिलकर हम लोग काम करेंगे तो ये चीज़ें, समस्याएं धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। कि जो कि अपना जो एनक्रोचमेंट का काम है और अपना जो इधर में पार्किंग की समस्याएं हैं, और भी काफ़ी सारे अपना सीवरेज समस्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं धीरे धीरे करके, ताकि इन चीज़ों को दूर किया जाए। इन कामों के लिए टाइम चाहिए होता है। हम लोग व्यापारी आदमी हैं, दूसरा सामने वाला पैनल भी उनको पूरा 3.5-4 साल का टाइम मिला। ठीक है, उन लोगों ने जो काम किया, बट अपने कामों में विफल हुए काफ़ी कामों में। तो इसलिए है कि ठीक है, अपना जो है हम लोग भी फ्रंट पे हैं, इन चीज़ों को सॉल्व करें। आपने सुना अनिल बवेजा जी को, आप सुन के जान गए होंगे जो अनिल बवेजा जी न सिर्फ एक सुलझे हुए व्यापारी हैं, बल्कि खुले विचार और खुले मस्तिष्क से समस्याओं की ओर इन्होंने ध्यान देना अभी से शुरू कर दिया है। चुनाव रिजल्ट आने से पहले उन्हें मत तो कल मिलेगा,
जब मतदान करेंगे व्यापारी, लेकिन इनकी जो सोच है और इनकी जो दूरदर्शिता बता रही है मार्केट के विकास के लिए, जो इन्होंने अभी से सोच रखा है, यह अपने आप में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अनिल जी, ये बताइए, जो कि आप इस मार्केट में इतने वर्षों से व्यापारी के रूप में आपने काम किया और इतनी सारी समस्या से आप रूबरू हुए हैं, और आपने बताया है इस मार्केट के उत्थान के लिए जो बेसिक ये मार्केट आज तो बसी नहीं है, मार्केट तो काफ़ी पुरानी है और कई बार एसोसिएशन के चुनाव होते रहे हैं, कई बार पैनल जीतता रहा है, कई बार जो है सो वादे होते रहे हैं, लेकिन बाद में मार्केट की जो स्थिति जो है सो यथावत वही रहती है। आज तक इस मार्केट में जहां शौचालय की बात होती है तो शौचालय का अभाव है, जब मार्केट में सड़क की बात होती है तो सड़क नदारत है, जब पानी निकासी की बात होती है तो नाले का अभाव है, अतिक्रमण की भरमार है, सड़कों की स्थिति इतनी दयनीय है जो कि बाहर से कस्टमर जो है सो मार्केट में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो आप एक व्यापारी के रूप में इन सभी दुखों को आपने झेला है और तब आप मार्केट में चुनाव के लिए तैयार हुए आए हैं, और आपके दिल में यह इच्छा है जो आप मार्केट के उत्थान के लिए आप अपना योगदान दें। लेकिन आप DID को यह बतलाइए, जो कि आप एक व्यापारी के रूप में जब काम करते हैं तब, और जब आप एक राजनेता मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी के रूप में जब आप काम करेंगे, तो इन समस्याओं के समाधान में आप किस तरीके से अपना रूपरेखा, अपने दिमाग में कुछ ऐसी कोई योजना जो आप अपने सदस्यों को कहना चाहते हो, जो कल मतदान है, जो आप बताना चाह रहे हो? इसमें सुमन जी क्या है कि ये चीज़ें जो है ना, जैसे आपने बोला कि इसका आपका सीधा सीधा है कि इसमें समय कैसे दे पाएंगे। समय देने के हिसाब से ये कि हम लोगों ना टोटल मैनेज वर्क काम करते हैं। हम ऐसा नहीं है कि सब काम हाथ में लेके चलना है। जब भी काम होगा, जो मार्केट का जो कोई समस्या होगी उसके लिए भी हमने समय निकालने के बाद, अपना उसके सोचने के बाद भी हम लोग इसी अपना आगे बढ़े हैं इस चीज़ के लिए। हमें मार्केट की समस्याओं से अगर निजात मिलेगी ना, तो ग्राहक भी अपने आप आएगा और धीरे धीरे बिजनेस भी, व्यापार भी अपने आप बढ़ेगा। तो जो हमें व्यापार को लेके है कि अगर व्यापार को आगे बढ़ाना तो मार्केट की समस्याएं दूर होती हैं। उसके बाद कस्टमर अगर अपने आप ही रुक करता है बाज़ार के अंदर में, लोगों को भी पता लगता है कि हाँ भी इस मार्केट के अंदर में पार्किंग अपना सब ठीक है, और इसके बाद में कस्टमर को आगे फैसिलिटीज मिलती हैं। यहाँ पे अंदर मार्केट में आप घूमो, पूरे अच्छे अच्छे शोरूम्स बने हुए हैं, उनका एक्सपोजर नहीं है। एक्सपोजर इसलिए नहीं है क्योंकि लोग यहाँ पे मार्केट में लोग आते ही नहीं है, यहाँ पे इधर में कस्टमर आता ही नहीं है। कस्टमर आएगा और यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से कस्टमर आता है। आप ये देखो कि कोई भी अच्छी किसी कंपनी का भी कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जो इस अपना मार्केट में अवेलेबल नहीं हो। हर अच्छी मार्केट के ऑफिसेज यहाँ पे अवेलेबल है। वो इसलिए है क्योंकि ये सेंट्रलाइज मार्केट है। तो इसलिए व्यापार तो इस मार्केट में है ही ना, व्यापार की तो टेंशन है ही नहीं, व्यापार की समस्या नहीं है, व्यापार नहीं है, व्यापार है, बट उसको और कैसे बढ़ा सकते हैं, बात ये है। और उसको बढ़ाने के लिए मार्केट की समस्याएं अगर दूर होंगी तो उससे व्यापार और भी बढ़ेगा। आपने सुना, अनिल बवेजा जी ने बहुत बड़ी बात बताई, जो इस मार्केट में संपूर्ण देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर हैं। यहाँ व्यापार होता है, व्यापार की कोई कमी नहीं है, बिजनेस खूब हो रहा है, लेकिन समस्याओं के कारण मूलभूत आवश्यकता, सड़क, बिजली, पानी, नाला, इन सब समस्याओं के कारण व्यापारी परेशान है। जबकि व्यापारी लगातार सरकार को टैक्स देने का काम करते हैं, उसके बावजूद भी इस मार्केट का जो समुचित विकास होना चाहिए, इस मार्केट का जो उत्थान होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। और इसके लिए अनिल जी आप किसे जिम्मेवार मानते हैं? जिम्मेवार, देखो जिम्मेवारी में किसी को ऐसे पर्टिकुलर किसी को नहीं बोल सकते। सिर्फ ये है कि सिर्फ अपना नेग्लिजेंस ही है, उन समस्याओं पे ध्यान ना देना। उस समस्याओं पे अगर ध्यान दिया जाता, टाइमली उन पे काम किया जाता, तो हो सकता है ये चीज़ें नहीं होती। आज मार्केट में जो एनक्रोचमेंट है एकदम से नहीं हुई है। एनक्रोचमेंट जो हुई है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आज बाज़ार के अंदर में जो कमर्शियल व्हीकल या कुछ इस तरह से अपना जो व्हीकल्स ऐसे हैं जिनका कोई उसमें काम ही नहीं है, बस लोगों ने खड़े कर रखे हैं वहाँ पर। अगर मार्केट के लोग, अगर वायदेव जो अधिकारी हैं, जो अपना खुद जाके अगर वहाँ पर उनसे बात कर रहे हैं, उनको समझाएं कि हाँ भाई ये सब लोगों का भले के लिए कि आप लोगों को आने का रास्ता दो, जाने का रास्ता दो यहाँ से, तो चीज़ें सॉल्व होती हैं ये वाली। बट उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। लोग अपना इसमें क्या है कि बजाय बाजार के मार्केट को उत्थान के बजाय अपना इंडिविजुअल लेवल पे अपनी उनका अपना इंटरेस्ट हो गया, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। तो ये चीज़ें समस्याएँ सॉल्व हो सकती हैं, अगर आप समस्याएँ सॉल्व हो भी सकती हैं अगर उसके ऊपर में काम किए जाएँ चीज़ें। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपकी सोच अच्छी है मार्केट के उत्थान के लिए, मार्केट के विकास के लिए। और आप कल जब चुनाव मैदान में
मतदाता आपके लिए वोट करेंगे तो निश्चित रूप से आपके इन विचारों को सुनने के बाद जो सही होगा, जो न्याय संगत होगा मार्केट के उत्थान के लिए, ज़रूर मतदाता अपने मतदान का उपयोग कर करके मार्केट को बेहतर बनाने की दिशा में काम करेंगे। क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट जो न सिर्फ भारत में बल्कि एशिया में इसकी एक अपनी पहचान है, और इस मार्केट की स्थापना जो हुई थी इसी उद्देश्य से हुई थी, लेकिन अपने उद्देश्य से कहीं ना कहीं यह मार्केट भटक चुका है। और इसके लिए कौन जिम्मेवार है और क्या होना चाहिए था जो नहीं हो पाया, इन सभी बातों पर हम DID टीम के साथ सर्वे करके फिर से आपको आगे भी बताएंगे। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।